अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ क्या सलीम मीर और आप देख रहे हैं अल्लाह टीवी। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, दुनिया के जिस कोने में होंगे। और नमस्ते, सत श्री अकाल, खुश रहें, आबाद रहें। प्यारी बहन मेरी आ गई हैं, दीदी नमस्ते, कैसी हैं आप? नमस्ते भाई। हाँ, अच्छी हूँ, थोड़ा बेटर है। जी। हाँ, थोड़ा आवाज़ बेटर है आपकी तबीयत। बहुत जी, जी, बहुत बेहतर है। कल से अल्लाह आपको ज़िंदगी सेहत दे, आप जल्दी से ठीक हों। आपके बगैर मज़ा ही नहीं आता लाइफ़ का, सच्ची बात है। और बहनें भी आती हैं, मंजू बहन भी आ जाती हैं, वो शाहिदा बहन भी, वो भी आपको बहुत ज़्यादा मिस करती हैं। जी, क्या हाल हैं आप सबके? गरमा-गर्म अफ़वाहें फैली हुई हैं फ़ज़ाओं में, लोग परेशान हैं और टेंशन में हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। सुनीता जी जी नमस्ते, मैं ठीक हूँ। प्यारा मीकू जी कैसे हैं आप? मैड मॉरल आ गए हैं, वीना नकवी हैं, क्वालिटी वैक्सटेक्स हैं और नीतू गुज्जर जी हैं, एमएफ आइलैंड हैं, तहमीना जी भी आ गई हैं और ममता जी भी आ गई हैं। जी, कैसी तबीयत आप सबकी? अच्छा जी, आज हमने एक अल्लाह टीवी पे नया सिलसिला शुरू किया, उसके बारे में थोड़ा-सा मैं बताऊँगा, फिर हम बात को आगे लेकर चलेंगे। अ, आज से मेरा एक नया सिलसिला शुरू हुआ है, वो ये हुआ है कि जो लोग इंडियन कोर्ट्स के मुतल्लिक बात करते हैं या उँगली उठाते हैं, सवाल उठाते हैं, तो जो कोर्ट्स में हियरिंग होती हैं और किस तरह शफ़ाफ़ तरीके से, चाहे वो पुलिस हो, चाहे एसपी हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, वो कोई भी हो, उससे किस तरह सवाल किए जाते हैं और किस तरह ऑनरेबल कोर्ट के सामने लोग सर झुका के खड़े होते हैं और उनकी बात सुनते हैं। ये वीडियो सामने लाने का सिर्फ़ और सिर्फ़ मकसद ये है कि जितने लोग भी जिनको पार्टी बनाया गया है मोमिन मलिक सर की तरफ से, उनको ये अवेयरनेस दी जाए कि भाई वहाँ पर जाकर बड़े-बड़े जो हैं, वो भी बिल्कुल ठंडे होके बैठ जाते हैं। उसके अंदर हम बताते हैं कि जजेस का क्या वे ऑफ टॉकिंग होता है, जजेस कितने सिंसियर होके किसी भी केस को देखते हैं, चाहे वो छोटे से छोटा है, किसी बड़े इंसान का है, कुछ भी है। तो ये जो कोर्ट हियरिंग्स हैं, इनका सिर्फ़ और सिर्फ़ मकसद ये है। अब जिस तरह आईओ ने इस केस में काम नहीं किया, तो आज आईओ की भी वीडियो हमने लगाई और आपको ये बताया कि आईओ अगर काम नहीं करता तो उसके साथ उसकी क्या हालत जो है वो की जाती है कोर्ट में, चाहे वो एसपी साहब हैं, कोई भी हैं। तो ये वीडियोज़ अवेयरनेस के लिए लगाई गई हैं हाई कोर्ट की, क्योंकि अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो कुछ भी है इंशाल्लाह वो फिर जो हालात जिस तरह हमें नज़र आ रहे हैं, हाई कोर्ट में भी जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद हो सकता है सुप्रीम कोर्ट तक भी ये मामला जाए, क्योंकि एपी सिंह साहब जो हैं, वो इसके पीछे बैठे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। जी दीदी, क्या अपडेट्स हैं आपके पास वीज़ा के हवाले से और बहुत सी चीज़ें आप बताएँ उसके हवाले से, कोई भी जो अफ़वाहें फैल रही हैं? बिल्कुल भाई, बहुत सारी अफ़वाहें उड़ रही है और बहुत सारे मैंने देखी। आज मैंने सारी वीडियो जितनी मेरे से हो पाई मैंने देखी और बहुत सारे वीडियोज़ पे मैंने कमेंट्स करने की भी कोशिश की कि गलत अफ़वाह मत फैलाइए। देखिए, गलत अफ़वाह फैला के ना केस में होना जाना कुछ नहीं है, चाहे आप गलत अफ़वाह फैलाओ, चाहे मत फैलाओ, उससे होना जाना कुछ नहीं है। लेकिन सिर्फ़ ये है, मोमिन सर को तकलीफ़ होगी। मोमिन सर को तकलीफ होगी। मोमिन सर ऑलरेडी बोल चुके हैं कि आप लोग जो भी हैं, जितने जो भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। अपनी आवाज़ आप 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना और ज़्यादा उठाइए। तो इसी हवाले से मैं सभी लोगों से एक बात और बोलना चाहती हूँ, जैसे कि वीर अब्बास भाई की लाइव में मैंने दिन में बोला, जिस भी व्यक्ति को ये हो रहा है कि मोमिन सर कुछ नहीं कर रहे हैं, वीज़ा रिजेक्ट हो गया है, तो प्लीज़ क्या आप लोगों ने देखा है कि मोमिन सर ने अपनी कम्युनिटी पे कोई पोस्ट डाली हो या कुछ उन्होंने अपने विचार डाले हो? नहीं डाले हैं। तो इसका मतलब आप लोग शांत रहें। मोमिन सर ने क्या बोला है, जब भी कोई गलत अफ़वाह फैलती है, तो उसको देखिए आप लोग ना उसको माइंड बिल्कुल भी माइंड मत कीजिए। और जब तक मैं कम्युनिटी पे अपनी पोस्ट ना डालूँ, तब तक आप लोग बिल्कुल भी बेफ़िक्र रहिए और मैं पोस्ट डालता हूँ तो उसके हिसाब से बात करते हैं।
तो मोमिन सर ने पोस्ट नहीं डाली है, इट मीन्स सब अंडर कंट्रोल है। जो होगा, बेहतर से भी बेहतर होगा। तो आप लोगों से यही अनुरोध करते हैं कि अगर जो लोग मुतमिन नहीं हो रहे हैं हमारे इसने बोलने से भी, तो उन लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है मेरे पास। वो लोग क्या कर सकते हैं? वो लोग क्या है, मोमिन मलिक साहब से ना बात करते हुए थोड़ा-सा अंसार बदनी जी से बात कर ली। क्योंकि अंसार बदनी जी सैटिस्फाई हैं, तभी तो अंसार बदनी जी की यस, ये भाई, ये ये सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है सबके लिए। अंसार बदनी जी को पूछिए आप कि वहाँ के वो रिजेक्ट हो गया है, वीज़ा रिजेक्ट हो गया है, जो भी है, जिस भी उससे आपको बात करनी है, एक बार आप लोग ज़रूर अंसार बदनी जी से पूछें कि हिंदुस्तान में मोमिन मलिक साहब बैठे हुए हैं, वो कैसा काम कर रहे हैं? क्या उनका सही वो है, ध्येय है, या उनका लक्ष्य ठीक है? या वो अपने लक्ष्य से, जो उनका लक्ष्य है उसके हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं? तो आप लोगों को यही बोलूँगी कि एक बार आप सैटिस्फाई होने के लिए मोमिन मलिक साहब से ना राब्ता करते हुए आप अंसार बदनी जी से बात करें और आप लोग सैटिस्फाई होंगे। अंसार बदनी जी चुप बैठे हैं, इट मीन्स सब अंडर कंट्रोल है। तो मोमिन सर अगर लाइव नहीं आ रहे हैं, इट मीन्स सब अंडर कंट्रोल है। तो आप लोग ना, मेरे को पता है बहुत सारे लोग, हम भी उब गए हैं, डेली डेली नहीं आना चाहते हैं हम उसके विषय पे, हम भी नहीं बोलना चाहते हैं, हमारे पास शब्द भी नहीं है। जिस तरह से वो हमारे त्योहारों को खराब करे जा रही है ना, जिस तरह से ये बेगैरत औरत, तो हमारा मन भी नहीं कर रहा है इसके विषय में बात करने का। आगे आगे मैं आप लोगों से जब बात होगी, तो इसका कल जो करवा चौथ मनाया था इसने, उसके रिगार्डिंग में मैं बात करूंगी। पर मैं अभी यहाँ पे मोमिन सर के हवाले से आप लोगों से बात करती हूँ कि मोमिन सर इतने बिजी हैं ना, इतने बिजी हैं, और उन्होंने, आप लोग यकीन कीजिए कि अभी मोमिन सर आके ना, आप लोगों को लाइव में आके नहीं बता सकती उन्होंने कैसे कैसा क्या क्या काम कर दिया है। तो बस आप लोगों के लिए एकमात्र जरिया ये है कि अगर आप लोग अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, मुतमिन होना चाहते हैं, एक बार अंसार गनी जी से कॉल पे बात कीजिए, ज़रूर कीजिएगा। मेरे सभी भाई बहुत परेशान हो गए हैं, मेरी बहनें सब परेशान हो गई हैं, और अफ़सोस की बात है, परेशान होने की बात भी है, क्योंकि हम 18 महीने से ये चीज़ देख रहे हैं, और 18 महीने से अभी जिस तरह से हम चाह रहे हैं, उस तरह से केस जा नहीं पाया है वहाँ। और आप लोगों को एक बात और बता दूँ, उनसे अंसार बदनी जी से बात करने से पहले एक बार ये भी सोच लीजिएगा कि अभी हैदर भाई यहाँ पहुँचे नहीं हैं। जो केस बोल रहे हैं ना कि बहुत दूर चले गए हैं, तो वो केस इसी कारण दूर चले गए हैं क्योंकि हैदर भाई इंडिया में नहीं है। अगर हैदर भाई इंडिया में होते, तो वो केस कंटिन्यूअसली होते और डेट वाइज़ होते। तो अगर दूर भी चले गए हैं, पीछे चले गए हैं, उसकी हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और हमें टेंशन करना भी नहीं है। ये टेंशन मोमिन मलिक साहब की है। मोमिन मलिक साहब पहले ही बोल चुके हैं कि अगर पीछे भी जाती है वो डेट, तो उसके बाद हैदर भाई जब यहाँ इंडिया में आ जाते हैं, तो उनको आगे करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उन्होंने एप्लीकेशन डालनी है, क्योंकि हैदर भाई जो है वो लिमिटेड उस पे आएँगे, डेट्स पे आएँगे, जो उनकी वीज़ा लगेगा। तो उन्हीं डेट्स पे जो है, उन्हीं उसी जो उनका समय होगा, उसी समय के अनुसार हमें सारे केस उनके खत्म करने हैं। उनको बच्चों को लेके पाकिस्तान भेज देंगे। बाकी रही इसकी भगोड़ी की बात, तो भगोड़ी को डिपोर्ट करते हैं या यहाँ की जेल में डालते हैं। इस पे तो बहुत सारे केस लगे हुए हैं। अगर ये सारे केस खारिज करना चाहती है वो, और वो चाहेगी कि भई मेरे को भी भेज दो, तो इसको तभी साथ के साथ ही भेज देंगे, और नहीं चाहेगी तो यहाँ की जेल में रहेगी। पर देखिए, ये सब काम होगा कूल माइंड से। हम लोग इतना वो हो रहे हैं, हम लोग ना हाइपर हो रहे हैं, और फिर उससे हाइपर होने से क्या हो रहा है ना, सबकी तबीयतें बिगड़ रही है। तो बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि मेरे बहन-भाई कोई भी जितने इस केस से वो है यहाँ हमारे साथ में बने हुए हैं, तो कोई भी इस चीज़ को ना बिल्कुल ये मत लीजिएगा, और प्लीज़ मेरी बात का बिल्कुल भी बुरा मत मानिएगा। मैं अगर आप लोगों से अंसार वली जी से बात करने की बात कर रही हूँ, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए क्योंकि आप लोगों को पता चल जाए कि अंसार वली जी को क्या, इसमें अंसार वली जी कितने सैटिस्फाई हैं, और आप लोगों को कितने ही वो बातें बता सकते हैं। जी भाई। जी, अब आप ये देखें, यहाँ पर जो बताने का और कहने का मकसद ये है, कल आप नहीं आई थी, मैंने सोलो ही किया था लाइव, और मैंने उसके अंदर ये बात की थी कि चाहे वो इन्फॉर्मेशन गलत है कि सही है, अब मैंने कल जो बात की है, आप अगर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कितनी डिस्टर्बेंस पैदा हो जाएगी आपकी ऐसी इन्फॉर्मेशन देने से। चाहे वो ठीक है, चाहे नहीं है। देखें, कोर्ट कचहरी का हमारा आए दिन का चक्कर रहते हैं।
1000 चीजें हैं जो जज साहब रिजेक्ट कर देते हैं, 1000 चीजें ऐसी हैं जो रिजेक्ट हो जाती हैं, फिर वो हफ्ते बाद वापस अपनी जगह पे आ जाती हैं। ऊपर उसके बड़ी चीजें होती हैं। अब असल में हुआ क्या है, मेन चीज वो है। अब ये जो लोगों ने न्यूज फैलाई हुई है कल से, जो शोर डाला हुआ है कि जी वो क्लियरेंस उसको नहीं मिली, नहीं मिली, नहीं मिली, उस बात को कोई डिटेल से नहीं बता रहा कि अगर नहीं मिली, जो भी अफवाह वो उड़ा रहे हैं, तो भाई क्यों नहीं मिली? और अगर नहीं मिली, तो फिर उसका अगला स्टेप क्या होगा, वो भी वो बताएं। अगर वो ये कहते हैं कि गुलाम हैदर के हक में वो आकर बात करते हैं या बच्चों की वो बात करते हैं, तो वो आके ये भी बताएं। हम भी लाइव करते हैं। हमें बहुत सी चीजें ऐसी हुई हैं जो मेंटली डिस्टर्ब करती हैं, ठीक है। जो आईओ का किरदार इसके अंदर रहा है वो सब आप लोगों के सामने है। जो चार्जशीट की डिले है वो आप लोगों के सामने है। लेकिन हमने आकर कभी भी ये नहीं कहा कि जनाब चार्जशीट जिसने पेश करनी है उसने बड़ा पैसा खा लिया, वो कभी भी जिंदगी में चार्जशीट पेश नहीं करेगा। हमने तो कभी इस तरह की आके फजूल किस्म की बातें नहीं की। अगर आप तक कोई इंफॉर्मेशन पहुंच ही जाती है या आप लोगों को ये बताना चाहते हैं जी हम बड़े जबरदस्त हैं, हमें ऐसे खबर मिलती है, तो बराए मेहरबानी उसको उस तरीके से लोगों के सामने रखा करें जिससे लोगों के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा ना हो। इंफॉर्मेशन हमने भी दी, जो चीज डिस्पोज हुई, केसेस हुए, हमने भी कहा हुए हैं, लेकिन हमने साथ ये भी बताया कि कौन से हुए हैं। आप तो ये बता के भाग जाते हैं, ओ जी केस खत्म हो गया जी, वो जी रिजेक्ट हो गया जी, फलां हो गया। तो ये काम मत करें। इसका मतलब कि जो लोग इस तरह की वीडियो बनाते हैं, जो लोग इस तरह की जो बातें करते हैं, इसका साफ मतलब यही है कि वो तमाशा लगाने वाले मदारी हैं और वो कोई भी इंफॉर्मेशन दे के भाग जाते हैं। बस उनका काम है बैठ जाओ, अब टेंशन हो गई, अब लड़ते रहो। मैंने आपको पहले भी बताया था ये केस जितना सीधा नजर आ रहा है ये उतना सीधा भाई नहीं है, क्योंकि ये उन ममालिक का केस है जिसके अंदर कोई ना कोई अड़फस फंसी ही रहती है और अभी भी है। तो मुश्किल होगा और डिस्ट्रिक्ट से अब हाई कोर्ट भी जाएगा और ये इस केस के साथ जुड़े हुए हैं मोहतरम हमारे क्या नाम है, बाला सिंह, बाला एपी सिंह है इसके साथ, ठीक है, बाला ओ बाला, ठीक है बोला। ना। तो अच्छा, वो यहाँ पे इसके डीके साथ जुड़े डीके हुए हैं। शर्मा डीके शर्मा जी को थोड़ा सा जवाब दे दूं। डीके शर्मा जी कह रहे हैं आप मोमिन मलिक सर को चेंज कर, मोमिन मलिक जी को, मतलब उन्होंने ये लिखा है मोमिन मलिक को। पहले तो आप रिस्पेक्ट देना सीखिए, वो इंटरनेशनल लेवल के वकील हैं। पहले तो डीके जी अगर आप हिंदुस्तान से हैं तो कमाल है, आपकी सोच को सलाम है। दूसरा, आप कहते हैं कि मोमिन मलिक सर को, मतलब मैं सर बोल रही हूँ, आपने नहीं बोला है यहाँ पे कहीं भी सर, आपने बोला मोमिन मलिक को चेंज कर दीजिए। इस बिहाफ पे आपने ऐसा क्या देखा कि मोमिन मलिक साहब ने कुछ किया नहीं है? क्या आप इसकी गारंटी लेते हैं कि उनसे अच्छा वकील ढूंढ के देंगे आप? क्या आपकी नजर में उनसे अच्छा वकील है? डीके जी, डीके साहब, आप कैसी बात करते हैं? आप कैसी बात करते हैं? आप भारत के कानून को जानते हैं? आपने भारत के कानून को पढ़ा है कभी? हिंदुस्तान का लॉ पढ़ा है? पढ़ा है तो आप इस तरह की बात नहीं लिखते। आप पता क्या कह रहे हैं? आप सीधा सीधा हैदर भाई पे तमाचा मार दें। अगर हैदर भाई के लिए ये वकील साहब अगर सही नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी वकील उनके लिए सही नहीं है, ठीक है ना। और किसी के बारे में बोलने से पहले 10 बार पहले सोचे आप किस व्यक्ति के बारे में बोलते हैं, ठीक है ना। आप अपनी राय लेके तो आ जाते हैं, लेकिन राय का आपको पता ही नहीं होता कि राय आपकी है क्या। आपको खुद नहीं पता कि आपने क्या लिखा होगा। समझे ना आप लोग? ऐसी हवा में बातें मत किया करें। किसी पिता, एक पिता है, उस पिता के, उस पे आप सीधा सीधा उनका गला घोंट रहे हैं। उन 4 बच्चों के बारे में सोचे जिनके लिए मोमिन मलिक साहब ने अभी तक इतना कुछ कर दिया है कि वो सीधा पाकिस्तान जाके ही रुकेंगे। कुछ भी बोल दो जी यार जी आप लोग, है ना। बस वो दिए नहीं, है, भगवान ने उंगलियां दी है आपको टाइप करने के लिए, टाइप करके आप चले जाते हो। किसी की अगर दिल आजारी होती है आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप केयर ही नहीं करते हो।
जो व्यक्ति यहाँ पे 24 घंटे काम पे लगे हुए हैं, उनके लिए भी आप नहीं सोचते हो। तो प्लीज थोड़ा सोचें, ठीक है ना? इस तरह से हाँ, कमेंट करके ना आप भाग नहीं जाओगे, और भाग भी जाओगे तो हमारा क्या वो कर लोगे आप। आप अपनी जो आपकी जो वो है ना सोचने समझने की, या आप अपनी बुद्धि को भ्रष्ट करने से ज्यादा और कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। जी। जी। जी भाई। अब एक और बात, हालांकि लोग जानते भी हैं जो अल्लाह टीवी देखते हैं और लाइव देखते हैं, उसके अंदर हमने अभी ये 3-4 दिन पहले सिर्फ इसी बात पे हमारी यहाँ पर भी लोगों के साथ मुंह मारी हो गई कि कमेंट्स में आके ये बात किसी ने बोली थी कि आप मोमिन मलिक को चेंज करें। तो उसके ऊपर हमने और फयाज रामे ने बड़ी डिस्कस की थी कि भाई क्यों चेंज करें, ये कोई जी। तरीकाकार तो नहीं है। बहरहाल, लेकिन उसके बावजूद भी लोग आके सवाल पूछते हैं। खैर, मैं बात कुछ और कर रहा था, वो असल में बीच में आप जब कोई कमेंट कर देते हैं तो वो एक तो मैं जिस तसलसल से चल रहा होता हूँ ना, वो मैं बात भी भूल जाता हूँ, फिर मैं वहां से ट्रैक हाँ। से भटक जाता हूँ। जी। तो आप बेशक वो नीचे जो कमेंट्स है ना दीदी, जब मैं बात अपनी करके आपको माइक दूंगा ना, फिर आप अपना स्टार्ट उधर कमेंट से लिया करें। ये लोग बात माइक का समझ रही आप? इंतजार नहीं करते ना, ये लोग यहाँ पे ना डिस्ट्रैक्ट करने के लिए छोड़ जाते हैं गोला। इनको तभी जवाब देना चाहिए ताकि इनको हाँ, सुनाई भी नहीं दे। नहीं, ये करेंगे, बेफिक्र रहे। बड़े लोग केस का इंतजार करें, ये करेंगे। और मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे नए आने वाले हैं, वो जब मैसेज अपना सवाल लिखते हैं तो जरा वेट किया करें, क्योंकि जब पढ़ेंगे तो हम उसका जवाब देंगे। उसका अच्छा जवाब अगर मैं दे सकता वह मैं दे दूंगा, अगर दीदी दे सकती हैं तो दीदी दे देंगी। अच्छा दीदी, मैं बात कर रहा था, ये जो झूठ फैलाया जाता है, जो नेगेटिव थॉट दी जाती है, हमें तो ये समझ नहीं आता कि जो लोग इस तरह की खबर, वो सच्ची भी है, मेरी बात को कोई अगर समझने की कोशिश करे तो उसको समझ आएगी कि कैस भाई क्या बात कर रहे हैं। हम आपको बिल्कुल ये नहीं कहते हैं कि जी आप एक गलत न्यूज आपने दी है, या आपको पता चल गया, या आपके सोर्सेज से आपके होंगे, आपको न्यूज पता चल गई होगी, लेकिन उसको लोगों के सामने आपने कैसे लाना? सड़ी हुई उदास शक्ल बना के लाना है, या मुस्कुरा के लाना है, या हौसला देते हुए लाना है? तो ये तमाम गेस्चर जो हैं, वो किसी भी यूट्यूबर के या किसी भी सहाफी के होते हैं। वो गेस्चर्स होते हैं। अब यही खबर मैं कह देता हूं कि गुलाम हैदर को क्लियरेंस नहीं मिली, बहुत मुश्किल है, वो तो नहीं आ सकेगा। एक ये मेरा गेस्चर है। दूसरा गेस्चर क्या है? क्लियरेंस के लिए जहां गया हुआ था, उन्होंने एक दो चीजों का और पूछा है, एक दो सिक्योरिटी पर्पस के लिए और पूछा है, तो इंशाल्लाह हमें मोमिन सर पे यकीन है, वो इन चीजों को क्लियर कर दें। एक ये गेस्चर है। अब मुझे बताएं, पहले वाले गेस्चर में टेंशन है कि इस वाले गेस्चर में टेंशन है? पहले वाले में है ना। तो इसका मतलब कि आप सिंसियर नहीं है, गुलाम हैदर के बच्चे दिलाने के लिए आप सिंसियर नहीं है, क्योंकि आप ऐसी आके न्यूज दे रहे हैं, बेशक वो सच्ची है, लेकिन आपके गेस्चर से और बताने से उसका रुख ही तब्दील हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। बस हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं जी, हम इतने हजारों चैनल हैं, हम सबको खुद तो ना नाम ले सकते हैं ना बता सकते हैं। हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि बराए मेहरबानी कोई ऐसी चीज हो भी जाती है तो उसको अच्छे तरीके से बयान किया करें, लोगों को डिस्टर्ब मत किया करें। कल से मोमिन सर से मेरा राब्ता नहीं हो पा रहा, एक दो मैसेज भी मैंने किए, फिर मैं डिस्टर्ब भी नहीं करता बहन। जब उनका नहीं आया मैसेज, वो बिजी हैं, कि सफर में होंगे, किसी जगह पे होंगे, वो नहीं इस वक्त मुनासिब समझ रहे कि मुझे रिप्लाई करें। मैं बार बार उनको फोन उठा के करी जाऊं, बार बार उनको फोन करी जाऊं, मतलब एक जहालत होती है ना, एक एजुकेशन अपनी जगह पे है, जहालत अपनी जगह पे है। मुझे समझ जाना चाहिए कि वो इस वक्त मसरूफ है, या वो जवाब नहीं देना चाह रहे, बात खत्म हो गई है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने जो आपको ये बात बताई है, और आप जो मैंने सिलसिला कोर्ट की हियरिंग का शुरू किया है, वो खास 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 उन लोगों के लिए है जो अभी बिल्कुल आराम से बैठे हुए हैं और वो समझते हैं कि हमारे साथ फलां कोई ताकत है, या हमें इतना पैसा लग चुका है, या फलां चीज हो गई है,
तो अदालत में हमारा कुछ नहीं होगा। इवन के दीदी वो वीडियो आप देखिएगा, उसमें जज साहब ने, मोहतरम जज साहब ने, आईओबी वहां खड़े थे और एसपी भी खड़े थे। उन्होंने साफ कहा, उन्होंने कहा अगर एसपी आप साथ लेकर आए हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको छोड़ दिया जाएगा। आप अदालत में खड़े हैं, आप किसी थाने में नहीं खड़े। दीदी वो वीडियोस देखने वाली हैं जो अपलोड की हैं मैंने। तो भाई ये भारतीय कानून है जिसके लिए हमेशा, मुझे तो बहुत अरसा हो गया, पहले जमाने में बुक्स के अंदर हम जजमेंट्स वगैरह पढ़ते थे, अब तो खैर कोर्ट हियरिंग्स भी वीडियो में आती हैं। तो भाई हमें पूरा भरोसा है, देर होगी, अड़फस होगी, तकलीफ होगी, उंगलियां उठेंगी, मोमिन सर पे उठेंगी, सब कुछ होगा, क्योंकि सच्चाई का रास्ता ना, सच्चाई के रास्ते में तो पत्थर भी पड़ते हैं, लोग तो पत्थर भी मारते हैं, जख्मी भी करते हैं। सच्चाई का रास्ता बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो इंशाल्लाह कामयाबी होगी। एक दरवाजा बंद तो हजार खुले में। आपके सामने बहुत बड़ी मिसालें हैं। बेशक एपी सिंह, मैं कहता हूं जी, बहुत जबरदस्त वकील उनको इंडिया में समझा जाता है, या वो अपने आप को समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा एक वकील हूं। तो निर्भया केस आप लोगों के सामने है, जो मर्जी उन्होंने कर लिया, जिस तरह भी कर लिया, एंड क्या हुआ? एंड सच की जो है वो जीत हुई। आपके अपने मिनिस्टर देख लें। दीदी मैं आपसे पूछूंगा, मिनिस्टर की कोई कम ताकत होती है उसमें उसमें अपने इलाके में? बताएं जरा। मिनिस्टर मिनिस्टर होता है। जी, तो उनकी अपनी पहुंच होती है। उन, उनको अदालत नहीं छोड़ती और कटहरे में अपना जेल में भेज देती है। तो फिर भी अगर लोग इस गुमान में देखें, जो गलत है वो गलत है। सीमा के लिए एक बार नहीं हजार बार मैंने बोला है, भारत अपना कानून नहीं बदल सकता भाई। भारत के कानून का जो फैसला आएगा वो नेशनल इंटरनेशनल मीडिया पर बताया जाएगा कि ये भगोड़ी इनलीगल तौर पर दाखिल होती है, उल्टे सीधे काम करती है, शादी पे शादी करती है, और इतने अरसे के बाद जो जवाब आया है, जो कोर्ट ने फैसला किया है, वो ये है। अब बताएं मुझे, या तो आप लोग परेशान हो बंद कमरों में जी डिसीजन हो जाएंगे, बंद कमरे नहीं, कभी भी कानून नहीं बदला जा सकता, ये याद रखें। और ऐसी चूड़ी के लिए कभी भी नहीं बदला जा सकता। ठीक है, तो इसलिए परेशान ना हुआ करें। ये हर्डल्स आती हैं, बीच में आती हैं, कुछ चीजें होंगी, और हर मुल्क को जो है ये आजादी है इस चीज की कि अपनी सिक्योरिटी का वो ख्याल करे, सबसे पहले मुल्क है। लेकिन इसके साथ ही मैंने एक सवाल जोड़ दिया था कि अगर गुलाम हैदर जैसे बंदे के लिए आपको सिक्योरिटी के लिए इतने खदशात हैं, तो फिर सबसे पहले तो सचिन मीना आता है, नित्तरपाल आता है, और सीमा, जो आपकी सिक्योरिटी को मजाक उड़ा के अंदर घुसे, जो एक इनलीगल औरत को अपने पास जो है वो रखते हैं इतना अरसा। सबसे पहले तो सिक्योरिटी का अगर आप लोगों को इतना ख्याल है, तो सबसे पहले इन तीनों को पकड़ के चित्तर मारे कि तुमने मजाक समझा हुआ है भारत के बॉर्डर्स को, तुमने मजाक समझा हुआ है सिक्योरिटीज को, तुमने मजाक समझा हुआ है कानून को, शादी पे शादी करी जा रहे हो। और वो बैठ के ऑनलाइन, मैं आपको कहूंगा काला चूहा, वो बता रहा है मैंने नेट में सर्च करके बादर ढूंढा, बादर छे कैसे अंदर आ सकते हैं। वो पूरी दुनिया में आतंकवादियों को रास्ता बता रहा है कि ये रास्ता बड़ा अच्छा होता है भाई, इधर से आओ, आ जाओ। कसम से दीदी, मैं इंडिया में होता ना, मैंने चले जाना था रघुपुरा। कसम से, और बेशक मैं जेल में चला जाता, इसकी चित्रौड़ जरूर करता। मैंने मोमिन सर से बोला, सर एक बार आप हाँ बोल दो, मैं और आप समाधि चले जाते हैं, बस ये है हमारी बेल करवा देना, बस बेल करके बाहर। नहीं भी करवाओगे आप तो मैंने कहा हम तो भाग आएंगे, देखते हैं कौन पुलिस वाला। और अभी तो उनसे आप पैचबाजी हो गई है,
अब यूपी के जो जेवर थाने के पुलिस वाले हैं उनसे तो पेचबाजी हो गई है। देखते हैं कैसे किसको करते हैं, और नहीं होता है, नहीं होता है, और मोमिन सर को जाना पड़े हैदर भाई को लेने, तो उसके बाद आप देखिए, उसके बाद आप देखिए, बताते हैं इनको कि कैसे एक भगोड़ी को आप यहाँ पे लेके आते हो, और अपने पूरे हिंदुस्तान को आपने इतना वो दिया है, इतना दुख दे रहे हो हिंदुस्तान को, क्या सारे लोगों को, और जिस तरह से उसके बच्चे छीने हैं उसकी क्या हालत हो रही होगी। अब आ जाते हैं डीके शर्मा जी पे, फिर नीचे डीके शर्मा जी ने एक कमेंट दिखाया, डीके शर्मा जी आप बाज नहीं आओगे, और मैं फिर जब बाज नहीं आता कोई तो मैं फिर चुटिया पकड़ने में भी देर नहीं करती हूँ। हाँ, मोमिन सर नंबर 1 पे है। एनी प्रॉब्लम? अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप एक नींद की गोली खा के सो जाइए, और जब तक भगोड़ी जेल में नहीं जाती है तो लेते रहिए। राइट? दूसरी बात, मोमिन सर ने क्या नहीं किया, क्या किया है, वो जाके आप देख सकते हैं, और आपको देखने की जरूरत नहीं है यार, आपको एक्सप्लेन करेंगे और आपको हम दिखाएंगे कि मोमिन सर ने क्या किया, क्या नहीं किया है। अगर आप में आंखें हैं तो आप देख सकते हैं। मोमिन सर ने कुछ नहीं किया है, क्या उखाड़ लोगे आप? अगर मोमिन सर ने कुछ नहीं किया है तो आप क्या उखाड़ लोगे, जो आपका दूर दूर तक इस केस से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप होप सो आप एक पिता बन चुके होंगे, अगर एक पिता का दिल रखते हैं तो हैदर भाई को अब हैदर भाई का चेहरा आपके सामने आना चाहिए हमेशा। अगर आप एक पिता का दिल रखते हैं तो हैदर भाई का चेहरा आपके सामने आना चाहिए कि उसके साथ में कितने जुल्म हुए हैं, कितनी हैवानियत करके गई ये महिला। ये जो यहाँ पे जिसके तुम और बने हुए हो ना, डीके शर्मा जी, जिसके तुम वो वेल विशर बन के आए हुए हो ना, प्लीज, आपको पता है उसने अच्छा। उस बेगैरत औरत ने कल हमारे हिंदुओं का त्योहार होता है, और हमारी जो माताएं बहनें, हमारी जो बहनें हैं, एक सुहागिनों का त्योहार है, उसको चुनौती दी। क्या आप लोगों ने आप लोगों ने पहचाना उसको कि उसने क्या क्या संदेश दिया आप लोगों को, कि आज भी मैं मुस्लिम धर्म में हूँ, मैं अभी हिंदू नहीं बनी हूँ। पर आप लोगों ने वो चीज देखनी ही नहीं है आप लोगों को। आप लोगों को सिर्फ देखना है सीमा भाभी विकास की चाबी। तो जाइए विकास करवाइए उससे, अपने अपने घरों में ले जाइए, एक एक महीना रखिए, विकास करवाइए, आपके घर का विकास हो जाए, फिर दूसरे के घर में भेज दीजिएगा। आपको पता है हमारा जो ये व्रत है, माताओं बहनों का जो व्रत है, जो सुहागिनों का सुहाग को करती है, जिसकी रक्षा करती है, उसको कल उसने चैलेंज कर दिया। आप लोग कभी सोच भी नहीं पाओगे कि क्या क्या चैलेंज किया उसने। और अगर आप लोग सोच पाओ तो लिखो जरा, शर्मा जी, देखिए शर्मा जी, लिखिए जरा कि कल आपने उसमें क्या क्या बदलाव देखे। कल आपने उसमें देखा कि ये एक सनातनी है ये। आप देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए भाई, मैं आपको बताऊं, आपने भी शायद नोट नहीं किया होगा। आपने खैर आपने नोट क्यों करना था, क्योंकि ये आपने कभी देखा भी नहीं, फर्स्ट टाइम आपने सुना होगा ये भी इस केस के चलते हुए। अच्छा, इसलिए ये बोल रही है कि मैं पाकिस्तान से व्रत करते हुए आई हूँ लप्पू के लिए। ठीक है, हमने मान लिया, करती है, चल कोई बात नहीं, करती है। फिर इसने पिछले साल यहाँ पे आके, ये पिछले साल यहाँ पे आके इसने फिर व्रत किया। इस साल कैसे भूल गई कि क्या क्या करना है? फिर इस साल कैसे भूल गई? चलो पाकिस्तान का हमने छोड़ दिया कि तूने, इसने लप्पू ने, वो सब तेरी जो मन की उपज है ना, उसको हम समझते हैं। सीमा भगोड़ी तो क्या सोचती है, तेरे से ज्यादा ज्ञान रखते हैं, और जहां से तेरे जैसे लप्पू चप्पू की जो सोच खत्म होती है ना, वहां से तो हमारे फिर क्या ही बोलूंगे। और तेरे जो भाई श्री, जो भ्राता श्री है ना, उसकी जब सोच खत्म होती है तब हमारी चलती है। तो अब डीके शर्मा जी, अब इस पे भी आप लिखोगे। मैं चैलेंज करती हूँ एपी सिंह जी को, आके मेरे साथ डिबेट करें। सिर्फ 4 क्वेश्चन पूछने, उनसे पहले 6 थे, वो 2 तो खत्म हो गए, 2 तो मैंने कर दिए। जैसे जैसे केस भी खत्म हो रहे हैं ना, ऐसे ऐसे मेरे क्वेश्चन भी कम हो रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि मोमिन सर क्या कर रहे हैं। 4 क्वेश्चन करने हैं उनसे, 4 क्वेश्चन का वो जवाब दे देते हैं, और यहाँ पे वो प्रमाण दे देते हैं ना, फिर हम लड़ेंगे। फिर हम लड़ेंगे सीमा को यहाँ रखने के लिए, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं है, औकात नहीं है किसी की। हमें हमारा ना क्वेश्चन का जवाब देने की औकात नहीं है। होंगे वो अपने लिए लॉयर होंगे, हमारे लिए एक लायर से कम नहीं है वो। एक छल कपटी है वो छल कपट करके किसी की बीवी को यहाँ पे इनलीगल रिश्ते में रख रहे हैं, किसी के बच्चों के उस भाई ने क्या खाया था इनका? अरे वो बेचारे ने क्या किया था, वो सऊदी अरब, उसकी उसकी कमी, उसकी ये गलती थी कि वो अपने बच्चों को अच्छी सेहत, अच्छी परवरिश, अच्छी एजुकेशन के लिए अपना मुल्क छोड़ के दूसरे देश में गया कमाने के लिए, ये उसकी गलती थी। इन लोगों ने उस गलती का फायदा उठाया बेचारे के साथ में, उसके बच्चों को उससे दूर कर दिया, उसका जो घर बार था सारा बिकवा के यहाँ बुलवा लिया उसको। और आप लोग क्या सोचते हैं कि सीमा हैदर पहले नहीं आई हमारे देश में? सीमा हैदर ऑलरेडी पहले आ चुकी है हमारे देश में, ठीक है। हाँ, तो थोड़ा-सा कान-वान खुला करके रखिए, क्योंकि उसने कल हमारे जो ये हमारे हिंदू, उसका जो व्रत था ना, उसको उसने चुनौती दी।
उसने बोला लो क्या बिगाड़ लोगे, मैं हूँ पाकिस्तानी, मैंने हाथ में गजरे पहन रखे। हमारे हाथ में कौन गजरे पहनता है भाई? बोलो, लिखो जिसको पता है तो लिखो। आप लोगों को भी पता है अच्छी तरह गजरे कहाँ पहने जाते हैं। और उसने खुद बोला है उसमें कि पाकिस्तान, उसने किसने बोला है कि पाकिस्तान में जो है वो महिलाएं जो हाथ में पहनती हैं उसको, उसने बोल दिया। दूसरी बात, आप लोगों को ये बताऊं, उस पूजा में वो बाहर क्यों बनाया था? सिर्फ और सिर्फ सीमा हैदर के लिए, क्योंकि वो अभी तक हिंदू हिंदू धर्म ग्रहण नहीं कर पाई है भाई। वो हिंदू, अभी वो हिंदू हिंदू समाज में सही से नहीं जुड़ पाई है। और जब तक वो हिंदू समाज में सही से नहीं जुड़ेगी ना, अब आप ये लगाएंगे, आप ये बोलेंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पिछले साल उसने व्रत किया था। पिछले साल का उसको पता नहीं है कि कैसे कैसे व्रत होता है, क्या क्या करना पड़ता है इसमें। दूसरा, उनका मंदिर कहाँ बना हुआ था? आप ये देखें मंदिर कहाँ बना हुआ था। अब जब वो लास्ट में आप देखेंगे कि ये उठ के वहां जाते हैं, मंदिर, एक्चुअल मंदिर जो था ना, जिसमें इन्होंने एक्चुअल जो पूजा की, जिसमें इन्होंने सच में पूजा की, वो मंदिर सचिन की माँ के कमरे में था, जो कि ये अंदर भी नहीं जाती है, दरवाजे से नमस्कार करती है और माथा टेकती है। समझे ना? हम ये चीजें पकड़ते हैं। हम असली हिंदुस्तानी है भाई। हम उस औरत पे इसलिए नजर रखते हैं कि क्योंकि ये हमारे हिंदुस्तान के जितने भी सारे त्योहार है ना, सबको खराब कर रही है। और अभी तो दिवाली आई ही नहीं है। आज पहला धमाका आपने देख लिया होगा। रखो सीमा को अपने घर। मैं तो कह रही जब तक त्योहार खत्म नहीं होते हैं अपने घर में उसको बांध के रखो, ऐसे खुला मत छोड़िए उसको। रोहिणी का आपने सुना होगा, रोहिणी के स्कूल स्कूल में आज सुबह सुबह धमाका हो गया। नहीं सुना है तो देख लीजिएगा, न्यूज में देख लीजिएगा। जी भाई। जी, यहाँ पे आप बात कर रही थी तो वो कमेंट ऊपर चला गया, रिजवान है वो कह रहे थे कि सीमा का कुछ नहीं होगा, पूरा सिस्टम मिला हुआ है। तो उनको मैं जवाब देना चाहूंगा कि भाई जो भी मिला हुआ हो, जो भी मिला हुआ हो, अब काश मैं आप लोगों को बता सकूं कि जो भारत की कोर्ट्स हैं, ठीक है, और वो ये सिस्टम सिस्टम सब खड़का के रख देती हैं। ठीक है, मैं इसी वजह से लोगों की असल में आस जो है वो खत्म होती जा रही है। इवन के पाकिस्तानी हो के चाहे भारत के बहन भाई हो, वो समझते हैं जी कोर्ट के ऊपर कोई फैसला नहीं होगा। आप ये देखें इसमें डिले क्यों हो रहा है। ठीक है, ये सारी बातें चलें। सबसे पहले गुलाम हैदर केस में कोर्ट का क्या किरदार है, इसके ऊपर बात करते हैं। क्यों दीदी, किसी में है हिम्मत, करे ना बात, जैसे हम बात करते हैं कोई बात करे। सबसे पहले मोमिन सर जब गुलाम हैदर का मुद्दा लेके कोर्ट में जाते हैं तो सबसे पहले पहली हियरिंग में जज साहब कहते हैं गुलाम हैदर को यहां बुलाओ भारत में। अब रिजवान साहब से मैं पूछूंगा, यहां अगर सिस्टम चाहता तो ये तो बुलाया ना, इनविटेशन दिया है कि बुलाओ उसको यहां पर। देखें आप लोग थोड़ा सा, अब क्या कैसे मैं आप लोगों को समझाऊं। मोमिन सर भी इसलिए फंसे हुए हैं कि गुलाम हैदर यहां मौजूद नहीं है। बच्चों की कस्टडी के चीजें उनके पास मौजूद हैं। अब मसला ये है कि जो वीडियोस हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, जिस तरह कोर्ट में, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई चलती है, छोटी छोटी चीजों को भी देखा जाता है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं, ठीक है। कोर्ट अगर कहती है कि बाप को बुलाओ हम बच्चे उसके हवाले करेंगे, तो बाप वहां मौजूद होना चाहिए ना। बात को समझें। अब मोमिन सर के लिए क्या मुश्किलात हैं, हम उसको बड़ी अच्छी तरह समझते हैं, बहुत अच्छी तरह समझते हैं। हम कोई बर्डन किसी किस्म का ब्लेम जो है वो मोमिन सर को नहीं देते हैं। ही इज डूइंग हिज बेस्ट जॉब, मैं समझता कर कहता हूं। ठीक है, वो मिलेगा इंशाल्लाह, क्यों नहीं मिलेगा। वीजा नहीं भी मिलेगा तो उसके आगे भी और बड़े तरीके हैं। और मैंने आपको बार बार एक जुमला कहता हूं, उसको याद रखा करें कि इस चूड़ी, इस फजूल औरत के लिए भारत अपना कानून नहीं बदलेगा। दूसरी बात, और मैंने उस दिन मिसाल दी थी कि बच्चे परिंदों की तरह होते हैं, परिंदों के लिए कोई सरहदें नहीं होती।
कोई सरहदें नहीं होती, ठीक है। और अगर परिंदे सरहद पार चले जाएं, तो अगर ये सोच है लोगों की जो वहां पर सीमा भक्ति में डूबे हुए हैं कि परिंदों को इस बात पर कैद कर लिया जाए या परिंदों को इस बात की सजा दी जाए कि वो बॉर्डर क्रॉस करके ऊपर से क्यों आए हैं, तो फिर उन लोगों के ज़हन पर अफसोस के अलावा कुछ भी नहीं किया जा सकता। इंटरनेशनल लॉ भी मौजूद है, हाई कोर्ट भी अभी मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट भी अभी मौजूद है, ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन अभी मौजूद है, अभी बहुत कुछ मौजूद है। और मोमिन मलिक सर ने हमेशा अपने लाइव ये बात बोली है, मैं आखिर तक जाऊंगा। और यही बात गुलाम हैदर ने भी अपने लाइव में बोला है कि मेरी जिंदगी का मकसद ही है। गुलाम हैदर और मोमिन सर ने ये दोनों ने इकट्ठी बात बोली है कि हमारी जिंदगी का मकसद ही ये है कि बच्चे गुलाम हैदर के पास आए। तो उसके बावजूद भी ऐसे सवाल उठाना और ये सारी चीजें करना। अच्छा जी, अगर गुलाम हैदर को वीजा नहीं मिला तो दूसरा रास्ता क्या है बताओ। जी, गुलाम हैदर को अगर वीजा नहीं मिलता मिसाल के तौर पे, और ज़ाहिर बात है ये बात जाके कोर्ट में रखी जाएगी मोमिन मलिक सर के हवाले से कि जी हमें क्लियरेंस नहीं मिली इसकी, ठीक है। फिर कोर्ट डिसाइड करेगी इस चीज का कि क्या ये वर्चुअल बयान हो सकता है, क्या ये इस तरह ये चीज हो सकती है, ये कोर्ट डिसाइड करेगी ना, ठीक है। ये सवाल जी आप क्यों परेशान हो रहे हैं, ये कोर्ट ने डिसाइड करना है। कोर्ट कोई ना कोई फैसला तो देगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि फैसला, मैंने उस दिन भी कहा था कि वीजे की बात है ना, कि वीजे के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई जवाब ही ना दे, 6 साल पता ही ना हो। भाई देंगे तब भी बताएंगे, या फिर नहीं देंगे वो भी बताएंगे, नहीं देंगे तो उसके रीजंस भी बताएंगे। तो ये सारी चीजें ये जेहन में रखें, परेशान होने की, कोई भी आता है हमें पता कराया, लो जी मैंने पता करा लिया, पता नहीं अजीब अजीब बातें दीदी सुनने को मिलती हैं। पिछले दिनों एक नया शोर डला हुआ था, वो जी बॉर्डर उसको वापस भेज दिया है, वो डिपोर्ट हो गई है, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं ये, भूसा खाते हैं या घास खाते हैं, ये क्या करते हैं, या ये रात को बैठ के सोचते हैं कि कल हमने कौन सा रायता फैला देना जाके, मुझे तो समझ ही नहीं आती है। और इसमें ये साबित क्या करना चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं कि सबसे बड़ी खबर इनके पास है, ये बहुत बड़े यूट्यूबर हैं या साफी हैं, ये साबित करना चाहते हैं। और यार हम बैठे हैं, ये देखें, मैं जस्ट ये देखें, मुझे मैसेज नहीं आता, मैं आके यहाँ पर कोई बात ही नहीं करता। अभी तक परसों से ये जनाब वीजे का नई टेंशन खुली हुई है, मैं अपनी तरफ से बात ही नहीं कर रहा, मैं इंतजार कर रहा हूं मोमिन सर क्या कहते हैं। अजीब है, बस क्या कहूं। जी दीदी बात करें आप। नहीं तो मैंने शुरुआत से उसमें बोल दिया ना, लाइफ शुरू हुई थी हमारी, तो मैंने बोल दिया ना, जो अपने आप को मुतमिन करना चाहता है, जो इस केस में बने रहना चाहता है, और जो ये चाहता है कि भाई हमें, आप लोगों को ये लग रहा है कि यहाँ पे आपको सही नहीं बताया जा रहा है, तो जाके आप अंसार बर्नी जी से बात करें। अंसार बर्नी जी आप लोगों को अच्छी तरह बता देंगे। तो अंसार बर्नी जी अगर आपसे बात करते हैं तो वो आपको बता देंगे कि मोमिन सर ने क्या कर दिया क्या नहीं कर दिया इस केस की रिगार्डिंग। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरा, आजकल इसके प्रेगनेंसी को लेके बड़ा शोषा छोड़ा जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि ये प्रेग्नेंट है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, ये हैं। तो भाई मुझे नंबर दो ना, जिसने आपको रिपोर्ट्स दी हैं, जिसने आपके पास ये खबरें लाए हैं, मुझे नंबर दो। मैं तो दिल्ली में रहती हूँ, मेरे को 1-1.5 घंटा लगेगा वहां जाने में। मैं जाती हूँ, मैं डॉक्टर से मिलती हूँ, मैं पता करती हूँ, दो ना मुझे। और जो भी लोग ये घबरा रहे हैं कि ये अगर प्रेग्नेंट है और इसका बेबी हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, केस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। केस ऐसे ही चलेगा। पहले तो ये प्रेग्नेंट नहीं है, और प्रेग्नेंट हो भी जाती है, और वैसे तो ये वैसे नहीं कर सकती कुछ भी। और आईवीएफ द्वारा, जैसे अंकित भैया हैं हमारे, छोटे भाई हैं, उन्होंने पता लगाया तो उन्होंने बोला दीदी आईवीएफ द्वारा ये कर रही है कुछ, एक नोएडा के हॉस्पिटल में, अगर वहां से भी ये कर रही है उसका भी पता चल जाएगा।
हमें कोई लेना देना नहीं, ना वो बच्चा पाकिस्तान का होगा, ना वो बच्चा हिंदुस्तान का होगा। पर वही है ना, सबसे बड़ी बात ये है कि ये बेगैरत औरत तब भी उस बच्चे को बर्बाद करने के लिए उस बच्चे को पैदा करेगी। आप ये लगा लीजिए, जिस औरत को ये पता ही नहीं है कि मैंने अभी बाहर भी रहना है, या मैंने कस्टडी में रहना है, या मैंने पाकिस्तान डिपोर्ट होना है, जिस औरत को यही नहीं पता है, वो औरत बच्चे को बच्चे उस बच्चे ने क्या बिगाड़ा है बताइए इनका। और ये सोच किसकी है? ये इसकी जो भ्राताश्री है ना, उनकी सोच है। इतने गंदे ख्यालात में इनके भ्राताश्री को ही आ सकते हैं। और भ्राताश्री सो कॉल जो है वो आपको पता ही है, उसके शकुनी का काम करते हैं। फेंका पासा और बोला सीमा ये आदेश है, ये किया जाए, और सीमा बच्चा पैदा करने लग गई वहां। बताइए आईवीएफ में पता कितना कॉस्टली है वो, कितना कॉस्टली है वो, क्यों खर्च कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। जब इसको पता है कि भैया अभी तो मेरे सर पे तलवार लटकी पड़ी है, उस बच्चे का क्या कसूर है भाई जिस बच्चे को तुम यहाँ ला रहे हो। पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है, जहां तक हमें पता है इसके बारे में। तो ये बच्चा है, एनीवे जो भी है, अभी हम इसके लिए भी पूरी तरह नहीं बोल सकते जब तक मेरे पास उस व्यक्ति का नंबर ना आए जो व्यक्ति ये सोचा छोड़ रहा है। जी भाई। मैं अब आपको बताता हूँ। मैं दीदी जब कोरिया में था जॉब के सिलसिले में, वहां पर तो तकरीबन जितना भी हमें वीजा लगता था, कभी 3 माह का लगता था, कभी 6 माह का, जो भी है। तो दीदी अब बात गौर से सुनिएगा इन लोगों को, ताकि बात समझ आए जो ये सवाल इस तरह के उठाते हैं। और ये जो डीके शर्मा साहब हैं, इनको मैंने रिमूव कर दिया है, बैन कर दिया है, क्योंकि तंग कर रहे हैं ना, लाइफ को तंग कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ। तो वहां पे वीजा एक्सटेंशन लेने के लिए हमें वहां से सरहद क्रॉस करनी पड़ती थी। तो उसमें ये नहीं होता था कि 3 माह बाद मैं पाकिस्तान आ जाता था, या मैं क्या करता था, अपना हांगकांग से वापस मैं रिटर्न फ्लाइट लेके फिर एंटर होता था। अब मैं इनको बताने की जो बात है वो सुने, जो बच्चे से रिलेटेड बात की जा रही है। जितने मेरे भाई दूसरे ममालिक में रहते हैं उनको मेरी बात समझ आएगी कि वीजा को अपडेट करने के लिए आपको जो उसका ड्यूरेशन होता है वो पूरा करने के बाद वापस दोबारा एंट्री अंदर करनी होती है। अब ये बच्चा पैदा कर लेती है मिसाल के तौर पर। भाई अगर इसने बच्चा पैदा कर भी लिया ना, पहले इसने ला तोड़ा है, ये इनलीगल है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, पहले तो इसके ऊपर बात होनी है, दूसरी तो बात ही नहीं होनी, बच्चा शच्चा तो बाद में आया ना। फिर आ जाना झूठा निकाह, कि भाई निकाह ही जब साबित नहीं है, जो कुछ भी है। अब अगर कोई भी, मैं कहता हूं कोई भी ये जोर लगा लेते हैं, कोई भी ताकत लगा लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, तो असूलन जो इनलीगल लोग होते हैं, हर कंट्री के अपने रूल होते हैं। जापान में 5 साल है कि 5 साल तक आप दोबारा इंटर नहीं हो सकते। कोरिया के 8 साल है कि आप दोबारा उस मुल्क में इंटर नहीं हो सकते। अब ये जो हराम का बच्चा पैदा करने वाली है मिसाल के तौर पे, तो इसको निकाला जाएगा। पहले ये वो ड्यूरेशन पूरा करेगी, चाहे वो नेपाल में बैठ के करे, नेपाल वाले भी नहीं इसको छोड़ने लगे, पाकिस्तान का तो ये सोचेगी भी नहीं, दुबई भेज देते हैं, कहीं भी कर देते हैं। ये अपना वो पूरा प्रोसेस करेगी, तो उसके बाद अगर सरकार चाहेगी तो उसको वीजा देगी तो ये वापस आएगा, नहीं तो लप्पू इसके साथ सारी जिंदगी लटकता रहेगा। जान जान ये लटकती रहेगी, ये भी लटकता रहेगा। नहीं तो आखिर में आके इसको कहेगा भाई सलाम अलैकुम, ये डिवोर्स पकड़ो और जाओ, हमारी जान छोड़ो। ये एंड है, ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मसला ये कहने का है कि सीमा हैदर कौन है? सीमा हैदर कौन है भाई? जो मतलब कि अगर प्रेग्नेंट हो गई है तो उसके लिए सारे लाश खत्म हो जाएंगे, आसमान से उतरी है सीमा हैदर, बताए ना। कितनी चीजें हैं, कितनी जजमेंट्स हैं, वो सब सामने आएंगी कि किस वक्त क्या हुआ। हम लोग तो देखते भी रहते हैं, पढ़ते भी रहते हैं। तो इन चीजों के लिए परेशान ना हो। इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला, हम तकरीबन हमें 2 हफ्ते हो गए हैं इसी के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। इस वक्त सबसे बड़ा मसला गुलाम हैदर का इंडिया जाना है, बस ये आपका एक नेट मसला इशू है। हो रहा है शायद।
जी, अब आवाज आ रही दीदी? ब्रेक होके आ रही है आपकी आवाज। अब आ रही है आवाज? हम्म, जी, आप बात करें, मैं ये दरवाजा थोड़ा सा खोल दूं। जी, किस विषय पे बात कर रहे थे भाई? चलिए भाई, जो भी विषय पे बात कर रहे थे, तो बच्चा कुछ भी हो जाए, लोग बहुत सारे डर रहे हैं कि इसका बच्चा हो जाएगा, ये इसको जेल नहीं होगी, इसको जेल होगी। और पहले तो मेरे को नहीं लगता है, जब मैंने बोला है कि जिस व्यक्ति ने ये सूसा फेंका है, और हाँ, ये ड्रामाबाजी कर रही है, और जिस तरह से ये एक दिन इसका पेट ज्यादा दिखाई देता है, दूसरे दिन कम दिखाई देता है, तो ये क्या बेवकूफ समझ रही है लोगों को। और एक इसकी जो वीडियो वायरल हो रही है, जहाँ पे लप्पू उसको कह रहा है कि भाई तूने पेट में कुछ नहीं बांध रखा है, तू ऐसे बैठ गई है, और बड़े उससे ये बिल्कुल बेफिक्र होके वहां पे हंसी में टाल देती है। उसके बाद जाके ये चुन्नी उन्नी वैसे लेती है। तो इस औरत ने तो एक वीडियो अपनी डिलीट कर दी कि भाई लोगों ने देख ली होगी। अरे भाई, हमने देख ली है, हमने स्क्रीनशॉट ले लिया है तेरा, बात अलग है हमने डाउनलोड नहीं किया वो, और हमें मतलब भी नहीं है इसकी वीडियो डाउनलोड करने का। एक इसकी पड़ी हुई है उस पे, और कई बार ऐसे काम कर चुकी है। बेगैरत जब तू झुकती है ना, तेरे को पता होना चाहिए कि एक अगर तू इतना बड़ा पेट दिखा रही है, तो ये 5-6 महीने से कम का पेट नहीं दिखा रही तू, और तू ऐसे ही झुक जाती है नीचे, ऐसे ही झुक जाती है। समझ नहीं आता तेरा, तो कितने नखरे करेगी हिंदुस्तान में रहने के लिए। तूने जाना तब भी जेल है, और अगर बाइट में तो ये बोल देती है कि भाई मेरे को डिपोर्ट कर दो, तूने फिर तेरे को देखो, इंडिया के कानून के हिसाब से यहाँ पे सजा मिलेगी, और पाकिस्तान के कानून के हिसाब से पाकिस्तान में सजा मिलेगी। एक बात और बोलती हूँ, आज मैंने मेरे नजरों के सामने एक वीडियो आई, तो भाई आप लोगों को मैं 36 बार बोल चुकी हूँ, और एक बार और बोल रही हूँ, पाकिस्तान से हमारी बहन है, मैं अभी नाम नहीं लूंगी, मैं ऑलरेडी उनका नाम ले चुकी हूँ, उनको पता चल जाएगा। बहन जी, जो आप बोल रही है ना कि हिंदुस्तान के लोगों को ये करना वो करना, कि हैदर भाई को अगर वो नहीं मिलेगा, वीजा नहीं मिलेगा, तो हमें पता है कि किस तरह से आना है। नेपाल के बॉर्डर में जो आपके लोग जो 25-25 हजार में जो घूस खाते हैं, जो वीजा दिलाते हैं, मैडम मुझे मुझे तो नहीं पता कि हमारे लोग वहां पे घूस खा रहे हैं। नेपाल के बॉर्डर पे हमारे लोग, आपके यहाँ से आई हुई भगोड़ी की वजह से ना, हमारे रिश्ते जो वो उसके क्या बोलते हैं, नेपाल में और हमारे जो थे ना फाउंडेशन, वो पता कितनी स्ट्रिक्ट हो गई है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। हमारे लिए कोई वहां पे कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कुछ नहीं थी। अब वहां की सिक्योरिटी इतनी स्ट्रिक्ट हो गई है, अब हमारा भी वो लोग बिल्कुल वो करके भेजते हैं। तो आप जिस तरह से बोल रही थी ना कि मुझे हमें पता है कि किस तरह से आना है भारत, यू मोस्ट वेलकम, प्लीज कम। आप ये मत सोचिए ज्यादा, आपको जिस भी तरीके से आना है ना, आप भारत आइए ना, मोस्ट वेलकम, हम हैं स्वागत करने के लिए। आप आए, ले जाएं इनको। मैं तो पहले भी बोल चुकी हूँ, जिसमें हिम्मत है हनुमान बन के आए, संजीवनी बूटी उठा के और ले जाएं, और रख दीजिए वहां जेल में या हैदर भाई के पास, प्लीज। हमारे किसी भी, जो आप बोल रहे हो ना कि इसकी जो जिनकी जो वो नौकरी गई है, तो मैडम आपको शायद पता नहीं है बीएसएफ क्या होता है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है ना हमारी, उसके 2 बंदों की जो जॉब गई है ना, वो इस भगोड़ी की उससे गई है। इस भगोड़ी पे उन्होंने थोड़ा सा दरियादिली दिखा दी थी। हमारे हिंदुस्तान के लोग ऐसे हैं, और आप उनको रिश्वतखोर का नाम देती हैं। आप उनको, वहां पे जो लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उनको आप रिश्वतखोर का नाम देती हैं। प्लीज, दीदी, आप केस में बने रहे, इधर उधर छेड़ने की जरूरत नहीं है। आपको बिल्कुल इधर उधर छेड़ने की जरूरत है। हमने अधिकार भी नहीं दिया है आपको कि मेरे देश के प्रति आप कुछ बोलो। प्लीज, आपको मैं पहले भी बोल चुकी हूँ और अभी भी बोल रही हूँ, मेरे देश के प्रति मैं बिल्कुल नहीं सुनना चाहती ये। आपको जिस तरह से आना है हिंदुस्तान में, आप आके दिखाएं और ले जाएं बच्चों को, खुली छूट है आपके लिए, प्लीज। कम से कम हमें देखिए तो ना, ये वो नहीं करना पड़ेगा, इतनी सारी वो नहीं करनी पड़ेगी। जी, ऐसे ऐसे लोगों को जवाब नहीं देते। नहीं, जवाब उनको देना जरूरी है, ये जवाब कहते देना हैं, जरूरी है भाई। हाँ, उनको सिर्फ ये कहते हैं वो कि भाई तुम्हें किसने रोका है, तुम्हें किसने रोका है, जाओ ना, यहाँ जाओ ना जरा वाघा बॉर्डर के पास, तुम्हें सीमा जैसी चालाक औरत पाकिस्तान से नहीं गई, इंडिया इधर से नहीं जा सकती। यहाँ पे वो सिक्योरिटीज हैं, और इस तरह जो है यहाँ वो किया जाता है, इसलिए उसने ये पूरा रास्ता चुना। और वहां से इनको कहो ना
ये इधर आके दो दो टके के यूट्यूबर आके बातें तुम लोग करना शुरू कर देते हो। करो, तुम्हें मना किया? टिकट कराओ, पहले दुबई जाओ, फिर नेपाल जाओ, फिर जैसे सीमा वहां से इंटर हुई थी तुम लोग भी जाओ, तुम्हें मना किया? एमी आके फजूल किस्म का पता नहीं क्या दीदी, ये आपको भी लिंक पता नहीं कौन कौन भेजता रहता है, आप पता नहीं किस किस को सुनती रहती हैं। और छोड़े नहीं, इनको, बोलने दे। ये लिंक अच्छी, ये अच्छी बात है कि ये मेरे जहन में आई कि मेरे को इसको देखना चाहिए। अदरवाइज मैं स्क्रॉल करके मैं स्क्रीन चेक कर देती हूँ, पर ये मैंने देख लिया, मैंने कहा लेट्स सी, देखते हैं क्या बोला हुआ है। और मोहतरमा आपने जो इस तरह की तोहमत लगाई है ना हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पे या हमारे लोगों पे, तो वो उसका अधिकार मैं नहीं देती हूँ आप लोगों को। मेरे देश की बात है, हम करेंगे। आपको जिस तरह आना है भारत में, आप आ सकते हैं। आपने बोला कि नेपाल से किस तरह आपके यहाँ पे आना है, वो हमें पता है, और हमें जब बाद में जो कुछ करना पड़ेगा ना, तो हम करेंगे भी। तो बाद का रास्ता ना देखिए आप अभी आ जाएं, ले जाएं, बच्चों को भी ले जाएं और सीमा हैदर को वही, भी ले जाएं। कसम से मुझे तो नहीं पता आप किसकी बात कर रही हैं, मैं कसम उठा के कह रहा हूं मुझे नहीं पता आप जिसकी भी बात कर रही हैं। और ये जो भी है, नहीं, पर चलिए कोई इंतहाई, बात नहीं, आपको अगर नहीं वो पता, खातून मैंने है, पहुंचा दी उन तक बात, कोई बात नहीं। हाँ, अगर वो खातून है या अगर मर्द है तो इंतहाई जाहिल और लो कैटेगरी के लोग हैं वो मैं जिनको वीर अमास भाई है, वीर अमास भाई की लाइन में मैं उनका नाम ले चुकी हूँ, यहाँ पे नहीं लूंगी। मत लें दीदी, मत लें। आपको पता है हम लोग केस के ऊपर बात करते हैं, लोगों के ऊपर बात हम क्यों आपका करें? वॉइस और स्ट्रक्चर ऐसे क्या लोगों है? को आपका नेटवर्क इशू, दिलचस्प। नेटवर्क इशू हो रहा है आपका। आपका अब नेटवर्क वॉइस आ इशू हो रही रहा है है? भाई। अब आ रही है आवाज? हाँ, ब्रेक हो क्या रही, ब्रेक हो क्या रही है, ब्रेक हो के सरिता मैम। अब जरा देखिए, अब आवाज हाँ क्लियर बिल्कुल हुई बिल्कुल, मेरी? सानिया, देखा था मैंने देखा, वो भी मेरे को किसी ने भेजी है, नमस्कार की। जी दीदी, आपको आवाज आ रही है? जैनी। हम्म, हेलो, जी जी जी। आवाज आ रही है आपको? अच्छा, नेट मेरा इशू हो रहा है या आपका इशू हो रहा है? दीदी मुझे तो क्लियर वॉइस आ रही है, इधर वो भी नहीं आ रहा, वेटिंग का भी नहीं आ रहा। अभी ठीक है, अभी ठीक है। जी, तो आप इन चीजों को बिल्कुल इनके ऊपर तवज्जो ना दें। मसला ये, आप वही जिसका उत्तराखंड वाली एक वो जो मर्दनुमा औरत है, वो बगैर मुंह धोए आ जाती है, उसको 25 बंदे देखते हैं, उसने अपनी तकरीर जरूर करनी है, उसका फर्ज है, क्योंकि उसको 150 बंदे ने लाजमी देखना है 48 घंटे में। वो अपना फर्ज समझती है कि मैंने आके कोई अपनी राय जरूर देनी है, चाहे कोई पूछे ना पूछे। तो इस तरह हजार लोग हैं आके बात कर देते हैं। भाई ना तो किसी को रोका है, हम तो चाहते हैं ले आओ, उड़ के जाओ, जो मर्जी बन के जाओ, गुलाम हैदर के बच्चे उसको ला के दे दो भाई, सारी जिंदगी लोग बस, तुम्हारा एहसान मानेंगे, पाकिस्तानी भी मानेंगे और भारतीय भी मानेंगे। बहन भाई, बिल्कुल बातें क्या बिल्कुल कर रहे हो? बिल्कुल। एक बड़े पे आके क्या ले जाइए। चबलियां मार रहे हो? करो, मैं तो करने वाला बंदा हूं, मैं बातें नहीं करता, मैंने नेट जब इशू। करना होता है तो मैं करता हूं। मैं वीडियो पे आके नहीं बोलूंगा कि मैं अब ये करने वाला हूं, मैं कर दूंगा तो बताऊंगा कि बिल्कुल ये कर दिया मैंने भाई, ये कर दिया है। ऐसे ही फजूल में, घर में दूसरी बार इनको सालन कोई नहीं देता, कोई मांग ले तो लोग चपेट मार के कहते निकल भाई, तेरी औकात है दूसरी बार सालन खाने की। वो भी आके चर्चा करता है, वो भी आके अपनी राय यहाँ पे जो है आके बताता है। केस किस जगह पे पहुंचा हुआ है, कितनी बड़ी टेंशन क्रिएट हुई हुई है इस वक्त, वो उनके आए नहीं है। हम उठा के ये कर लेंगे, हम घुस जाएंगे, घुस जाओ, तुम्हें रोका है किसी ने? बातें क्यों कर रहे हो? करके दिखाओ कुछ। भी फजूल दुनिया जान के, मैं अब छोड़े दीदी, कसम से सारा इतना जबरदस्त मेरा मूड होता है, और इन लोगों की बातें सुनाती है ना आप, दिल करता बंदा छितर उठाए और मारना शुरू करे और 99 पे आके गिनती भूल जाए।
फिर पहली से शुरू कर दे। फजूल नहीं कोई भाई, आएगा वो मुंह दिमाग उठा खराब होता है, दिमाग मोदी खराब सर को होता है जब बदलो। हम 18 महीनों से हम लोग इतना वो कर रहे हैं, तो थोड़ा सा और सही। 17-18 महीने भी तो हमने निर्भया के केस में 7 साल 3 महीने लगे थे गाइस, 7 साल 3 महीने। क्या हुआ? फिर भी फांसी मिली ना उनको, तब पहले से तय था। लेकिन ये वकील जो है इतना लटकाने की देखता है, इतना लटकाने की सोचता है, तो आप समझ सकते हैं। तो इस केस में तो अभी मोमिन सर को आए हुए 6-7 7-8 महीने हुए हैं। वो 8-10 महीने आप छोड़ दीजिए, जिसमें एपी सिंह जी ने हमें बेवकूफ बनाया था। किस किस को जवाब दें यार? एक एक करके सबको जवाब देंगे यहाँ पे बैठ के मैं और कैश भाई? हमारा यही काम रह गया, हम आगे चर्चा ही ना करें, आगे केस में हम चर्चा। जी मुझे लग रहा है दीदी का नेटवर्क इशू हो गया और वॉइस जो है इसी वजह से उनकी भी खराब हो रही थी। दीदी अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है ना तो आप रीज्वाइन कर लें। आप सब लोगों को मेरी वॉइस आ रही है? ओके लिख दें। जी दीदी, आपके वॉइस अब मेरी आ आपके रही है? नेट के बारे आपके नेट बोलते बोलते मेरा ही नेट धोखा दे गया। अच्छा, मैं कह रही हूँ कि आपका नेट इशू हो रहा है, मेरा इसमें जो पर्सनल नेट था वो खुल रखा था। मैंने देखा, मैंने कहा ये वाईफाई तो चल नहीं रहा है, अब वाईफाई से आई। जी जी। जी भाई बोलिए। हाँ वो नेट थोड़ा था आपका इशू कर रहा था जी। अपना भारत जियो टॉक्स बिल्कुल हमें पता है 25/4 लगी है, बहुत लंबी डेट है ये। हाँ वी नो वेरी वेल सारी चीजें। लेकिन बिल्कुल। इस वक्त इसका ये कहने का है कि जितनी कोशिश है इस वक्त इकट्ठे रहने की, ना ये एक दूसरे से लड़ने की, ना एक दूसरे को ब्लेम गेम देने की, या तो बंदा खुला आके के देखें जी हम मोमिन सर के हक में और गुलाम हैदर के हक में बात करते हैं, वो हम करते रहेंगे। और दूसरी बात ये कि कोई भी अगर आके भाई साहब आके बोल दे कोई भी कि मोमिन मलिक को चेंज करें, तो बराए मेहरबानी अपने कमेंट्स में उस वकील का भी बताएं कि ये केस किसको लड़ना चाहिए। ठीक है, ये भी आप लिखें, ये भी आप लिखें कि ये सर मोमिन मलिक अच्छा काम नहीं कर रहे, हम ये समझते हैं सुप्रीम कोर्ट के ये वकील ये केस अच्छा लड़ सकते हैं, उसका नाम दे के जाएं। खाली यहाँ पे टुट 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 करके निकल गए, हमारा लाइफ डिस्टर्ब हो जाता है। हम क्या बात कर रहे थे, किधर से किधर दिमाग हमारा जो है वो निकल जाता है। तो ऐसी हरकतें ना करें। पूरा मैंने पहले भी कहा था, कोई वीडियो बनाते हैं, कोई खबर आप तक पहुंचती है, चाहे वो सच्ची है, पहले आप ये देखें कि वो खबर देने से क्या फायदा होना है लोगों को, या खाली ज़हनी टेंशन देने के लिए आपने लाजमी कोई वीडियो बनानी है, सिर्फ वीडियो बनानी है। जी जी, अफवाहें उड़ती हैं भाई, क्यों नहीं उड़ती? अफवाही तो है, उसी के तो टेंशन है। हमें तो समझ नहीं आता, हमें तो ये नहीं पता कि जनाब सीमा हैदर ने जो है वो किसी पे थूक दिया या किसी को पत्थर मार दिया, तो ये क्या मतलब है इसके ऊपर? केस का क्या इसके ऊपर कोई काम होना है? वो क्या बस बातें। और लोग पता नहीं क्यों क्या साबित करना चाहते हैं भाई, हमें तो समझ ही नहीं आती। क्या बताना चाहते हैं कि उन्हें वो अंदर बैठे हुए हैं, वहां पे जाके हर जगह पे उनको हर चीज का पता है। अफसोस के बाद क्या कह सकते, मैं तो अब क्या इसके ऊपर बात करूं। एनी हाउ, मोमिन सर इंशाल्लाह करेंगे, जरूर करेंगे। और उसके बाद जो भारत की अदालतें हैं वो बहुत अच्छे फैसले करती हैं, और वो अच्छा फैसला करेगी भारत की अदालत। और मैंने जो एक नया बिल्कुल। सिलसिला शुरू किया है वो खास उन लोगों के लिए किया है जो बिल्कुल अब दिल बर्दाश्ता होके बैठ गए हैं, जो ये कहते हैं हम्म। कि नहीं जी कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होने वाला, फलां हो गया। जी। उनके लिए भारत की जो कोर्ट हियरिंग्स हैं वो मैं ला रहा हूं। जो पुलिस ऑफिसर्स अच्छा काम नहीं करते, उनकी कैसे चितरोल होती है कोर्ट्स के अंदर,
जो एसपी सही काम नहीं करते उनकी छितरोल क्या होती है, जो आईओ अच्छा काम नहीं करता उसकी कैसे छितरोल होती है, और जो पॉलिटिशियन किसी भी चीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं उनका क्या हाल होता है कोर्ट्स के अंदर। तो ये अवेयरनेस के लिए कोर्ट हियरिंग्स लगा रहा हूं, ताकि जो लोग यहाँ आके गलत अफवाह दे के लोगों को बदजन कर देते हैं इस केस से, और लोग जो है वो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं और यही सोचते हैं कि यार कुछ भी नहीं होगा, उनके लिए ये कोर्ट हियरिंग लगा रहा हूं कि किस तरह कोर्ट के अंदर बात की जाती है, किस तरह भारत के जो जितने भी जजेस हैं, मोजिद जज हैं, वो किस तरह फैसला लेते हैं, किस तरह बात करते हैं, एक एक पॉइंट को देखते हैं। आप क्या समझते हैं कि अगर वहां पर चार्जशीट के मुतालिक सवाल किया जाएगा तो जज साहब क्या नहीं पूछेंगे कि भाई तुम क्या घास खा रहे थे 18 माह से, चार्जशीट किधर है? नहीं पूछेंगे। तो ये बताने का मकसद ये है कि लोगों की नौकरियां भी जा सकती हैं। ये गौर से सुन लें, ये जो कोर्ट हियरिंग्स हम लोग लगा रहे हैं सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं कि बंदे के पुत्र बन जाए और काम करें और फौरी तौर पर इसका हल निकालने किसी ना किसी तरीके से। सब कुछ जाएगा, जॉब्स भी जाएंगी। वो बल्कि वीडियो मैं कल सुबह लगाऊंगा दीदी, खड़े खड़े पूरे का पूरे पूरे पुलिस स्टेशन में जितने लोग थे सबको सस्पेंड कर दिया है जज साहब ने, कोर्ट के अंदर ही। और निकलो यहां से भाई। मजा आया ना, मजा आया ना। बिल्कुल उन्होंने कहा आप स्टेट की पावर को इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टेट की पावर को इस्तेमाल कर रहे हैं ना। आप भारत के पुलिस की उसमें पोस्ट पे आप ये काम कर रहे हैं, लोग आपसे इज्जत कर रहे हैं या आपसे डर रहे हैं, तो असल में तो आप भारत की ताकत लेके आगे आए हुए हैं ना, जो आपको पोस्ट मिली हुई है, आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। कसम खुदा की वो कोर्ट हियरिंग्स आप देखें, आप लोगों के दिमाग खुल जाएंगे। हम तो मैं तो लोगों को कहता हूं कोई भी हो, हम लोग तो जिस दौर में ये चीजें हम लोगों ने स्टार्ट की थी, यकीन करें लाइब्रेरीज में बुक्स ढूंढा करते थे हम लोग, ऐसी जजमेंट्स की, ऐसी चीजों की इतना शौक था। उस वक्त लाइब्रेरीज होती थी, उनका ये चीजें, आप लोग तो जो नई जनरेशन है उनके पास तो बहुत कुछ है भाई। 2000 के बाद वो तो ऐसे गूगल बाबा पे सर्च करो तो एकदम चीजें सामने आ जाती हैं। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, अच्छा होगा बुरा नहीं हो सकता। तो कोई भी आके बात बोलता है करता है और फिर वही बात, मोमिन सर मोमिन सर मोमिन सर, दैट्स इट। बिल्कुल ना मैं केस लड़ा हूं, ना सरिता बहन लड़ रही है, कोई भी केस नहीं लड़ा। केस मोमिन सर लड़ रहे हैं और लाइव में आकर बिल्कुल उन्होंने बोला मैं जो बोलूंगा वो फाइनल बात होगी, इधर उधर की बातों पे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत अड़पस बिल्कुल आएगी, आएगी। ये छोटा केस नहीं है, ये छोटा केस नहीं है। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, हिस्ट्री उठा के देखेंगे इंडो पाक की, तब आपको पता चलेगा कि ये केस कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है। ये फैमिली मैटर से निकल के स्टेट्स के ऊपर आ गया भाई। अब क्यों मेरा मुंह खुलवाते हैं? हम नहीं खोलना चाहते, इन चीजों पे नहीं बात करना चाहते। हम आपको उसी डायरेक्शन से लेके चलना चाह रहे हैं जिस तरह 18 माह से लेके जा रहे हैं। ये अब स्टेट्स की फाइट बनी हुई है, इससे ज्यादा क्या बात बोलूं मैं। खैर छोड़े इसको आप। अच्छा दीदी जी, तो आज जी फिर 2-3 बंदों की चितरोल की, कोई दिल को सुकून मिला कोई नहीं? या एक दो, और दीदी एक नहीं नहीं तबीयत आपकी अभी और बहाल कर देता हूँ, सुन लें। दो की तो कर दी आपने, एक तो भाई साहब थे उनको मैंने बैन कर दिया, दूसरी जो भी खातून थी उनकी भी कर। दीदी जाते जाते तबीयत और अच्छी करनी है, तो जरा वो उत्तराखंड वाली जो मर्दनुमा होता है उसके लिए 2-3 लफ्ज अपने प्यारे से मुंह जो है हम हमारे कहते हैं मुंह मुबारक से बोल दे जरा। बस उत्तराखंड वाली मर्दनुमा आपकी औरत, फ्रेंड। वो जो उत्तराखंड में जो एक कोने में बैठ के, अब तो वो बैठने लग गई, पहले तो खड़ी खड़ी, जिस दिन से आपने बोला कि थोड़ा सा अपना पीछे का जो वो है ना
वो थोड़ा ठीक करें और एक जगह में खड़े होके नहीं, या कहीं पे बैठ के, जो भी है व्हाटएवर जो आपने बोला उसको संदेशा दिया, और उसने बड़ी अच्छी तरह उसको सुना। और उसने, अच्छा भाई एक बात बताइए, वो हर किसी का नाम लेती है, वो हमारा नाम क्यों नहीं लेती है? पता है, हम इतनी छितरोल कर रहे हैं, वो हमारा नाम क्यों नहीं लेती, लेता जो भी है। हाँ, उसको ये बोलना चाहूंगी कि जब जिस चीज का पता नहीं है तो उस चीज के बारे में आप बात ना करें। आप जिस चीज तरह की स्टेटमेंट देते ना, मतलब आप 14 मिनट की लाइव तो बना देते हैं, लेकिन उसमें पता आप क्या बोलते हो? सीमा भगोड़ी, मतलब सीमा हैदर, सीमा मतलब अब आप सीमा हैदर भी नहीं बोल रही हैं, आप उसको सीमा सचिन मीना बोल रही हैं। क्या हुआ? जो जूनियर था उसने खिला तो नहीं दिया आपको? आप जूनियर की बड़ी फैन फॉलोइंग में चल रही हैं अब तक। तो किसी का भी दिल हजारी हो, वो बात हम नहीं करना चाहते हैं, और ना ही मैं ये सुनना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी बहुत ज्यादा इस केस में बहुत ज्यादा दिल हजारी हुई है, जो मेरी छितरोल हुई है। अब मैं वो सारा गुस्सा इन्हीं लोगों पे उतारूंगी जिनकी वजह से छितरोल, जैसे इन लोगों की वजह से छितरोल हुई है ना, जिनको समझ नहीं है दीदी केस की, जिनको पता ही नहीं है कोर्ट भी होता है, वहां दलीलें भी होती है, बिना कोर्ट के, बिना वकील के, बिना अदालत के, तो तूने बिल्कुल ऐसा बोल दिया सीमा हैदर यही रहेगी। तेरे बाप की है वो? है? अदालत तेरी बाप की है? ओ, क्या 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 बोला था? मर्दनुमा आदमी, मर्दनुमा औरत। एक बात बताओ, चलो हम, मेरे बोलने पे हमारे थंबनेल भी नहीं लगते हैं, हमारी फोटोज भी नहीं लगती हैं, हमारी ही लाइनें उठा के वहां बोलती है, लेकिन उसको भी कैसे कैसे तो फिल्टर करने की कोशिश करती है, लेकिन तेरे बस की नहीं है फिल्टर, ये इतनी एक्सपीरियंस नहीं है तो, ठीक है ना, इतने तेरे में एक्सपीरियंस भी नहीं कि तो हमारी बातों को फिल्टर करके वहां लगाए। तो पाकिस्तान के हमारे बहन भाई हैं, हिंदुस्तान के हमारे बहन भाई हैं, और भी अदर जो भी इस केस में शामिल हैं, उनकी सबकी लाइव तो देखती है। अच्छा, इतनों की लाइव मैं देखूं ना भाई एक दिन, तो मैं तो 1 महीने तक उन्हीं पे बोलूं। पर ये बंदी जो है 14 मिनट की बनाती है, 15-17 मिनट की बनाती है, और वही घिसे पिटे 2-3 लाइन होती है पूरी उसमें। तो थोड़ा सा उससे उभर, व्यूज और वो कैसे आते हैं वो सीखो। आप व्यूज कमाने के लिए डेफिनेटली सी बात, डेफिनेटली है कि भाई आप यहाँ पे सीमा हैदर के, जो आप बोलते हो ना कि यूट्यूबर्स लोग जो है वो सीमा हैदर के नाम से कमा रहे हैं, खा रहे हैं, तो आपने क्या किया? आपने भी ना, पता क्या है, बहती गंगा में ना हाथ धोने का काम किया आपने। आपने जो नया नया चैनल बनाया है, आपने देखा भैया अभी मामला गरमाया हुआ है, और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, हम, हमारी कोई ऐसी वो नहीं है, हमारा ध्येय और हमारा वो नहीं है ऐसा कि सीमा हैदर। हमारे पास कंटेंट बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें चाहिए नहीं, हमें इस पे काम ही नहीं करना, हमें, हमारे पास काम ही बहुत है। तो आपके लिए बोल रही हूँ, जो भी आप, और थोड़ा सा ना मुंह से बाहर और बोलो। कई बार ऐसा लगता है कि आप मंदिर अंदर गाली देके ना तसल्ली पा रहे हो, गाली मत देना किसी को। जी भाई, बस अच्छा, मैं खत्म यहाँ करती हूँ, इतने डोज बहुत है उसके लिए, मेरी तरफ से जी। यहाँ पे हमारे देखने वाले हैं, ख्वाहिशें BMU बहुत अच्छी उन्होंने बात बोली है। वो कह रहे हैं कि अ, हिंदू धर्म में गजरा बालों में लगाते हैं, हाथों में नहीं पहनते। ये उन्होंने बात पॉइंट आउट की है। ठीक है। फिर उसके बाद और भी इन्होंने बहुत अच्छे कमेंट्स किए हैं। करवा चौथ की पूजा कभी आदमी नहीं करते, इसने ढोंग किया है। करवा चौथ की जो बिल्कुल बिल्कुल। पूजा है वो कह रहे हैं नहीं करते, इसने जो है वो ढोंग जी, किया। अच्छा दीदी, यहाँ पर मैं सीधे सिर्फ वर्मा बताना भाई, राधे चाहूंगा राधे, राधे राधे भाई। बिल्कुल बिल्कुल कि भाई, मैं एक ये बहुत वीरमा साई की लाइव में, वीरमा साई की लाइव में 2 बजे उनकी लाइव से, उसमें मैं सारा क्लियर कर चुकी हूँ, क्योंकि ये महिला अपने आप को ये बोलती है कि मैंने सनातन धर्म वो कर लिया, नहीं, कहीं नहीं किया है। इसने आज जो गजरे जो हाथ में पहने हैं ना, इसने ये बता दिया कि नहीं, इसने खुद ही बताया कि हमारे यहाँ पे जो है गजरे जो हाथ में पहनते हैं। अफकोर्स सी बात है, ये जब वहां से आया हुआ जो सामान आया हुआ है, उसमें बता रही है कि ये नेल पेंट है, ये मेरे वो है शूज है, सैंडल है, ये है, ये 2 गजरे हैं। तो बेवकूफ, गजरों को यहाँ नहीं पहनते हम लोग, गजरों को सर में लगाते हैं, और हमें जरूरत भी नहीं होती है। तेरी जैसी बुढ़िया को होती है सजने संवरने की जरूरत, ठीक है ना। हमारे हिंदुस्तान का पानी ही बहुत अच्छा है। हमारे दिल में ये नहीं होती है कि भैया हमें सजना संवरना है या ये करना है, गजरा लगाना है डेली डेली, हमारे उसमें नहीं है ये। और मर्द की कोई जरूरत नहीं होती है, मर्द एक पैम्परिंग का वो होता है उस दिन, क्योंकि हम पूजा में नहीं बिठाते मर्द को, पूजा में नहीं बैठते हमारे जेंट्स, ठीक है ना। वहां तुमने लप्पू को बिठा रखा है, और वो बेवकूफ कैसे लप्पू की माँ है,
अच्छा लप्पू की माँ, तेरे एक बात बता, तूने यहाँ इसको तो बिठा दिया दिखाने के लिए, तूने नेत्रपाल को क्यों नहीं बिठाया अपने साथ, जरा बताइए। तूने नेत्रपाल को क्यों नहीं बिठाया? और बाबा, बाबा को हम बधाई दे रहे थे 100 साल के होने पे, बाबा क्या हमें वो दे रहा है, श्राप दे रहा है हिंदुस्तानियों को, अरे बेटा तेरे 2 बेटा होंगे। अरे तुमने तो ये भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी कि तू बेटा ही होगा तेरा, आज तक कहाँ गया वो बेटा? 18 महीने में अभी तक हुआ नहीं हुआ पोता तुम्हारा। बाबा थोड़ा सा ना ध्यान पूर्वक, पता चल रहा है कि वो बच्चे ही वो, तुम जो इसको वो दे रहे हो ना आशीर्वाद कि 2 पोते होंगे, रहोगे भी आप उनको देखने के लिए। ना 9 मण तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना इसके बच्चे होंगे, ना आप बूढ़े दादा बनोगी। ठीक है जी भाई। शबाना शबाना बहन, ये आप सही कह रही हैं। वो जो नित्रपाल उसको छू छू कर बो रहा था भाई के तुझे लल्ला होगा। जी शबाना बहन, ये जो लल्ला होगा ना, ये लल्ला पूरी दुनिया देखेगी, और ये लल्ला पूरी हम्म। दुनिया याद रखेगी कि लल्ला ऐसे भी होता है। और लल्ले के लल्ला पहली बार देखा जाएगा पूरे पूरी दुनिया में, लल्ले का लल्ला। इसका इसका नाम रख दे दीदी, आज नया नाम रख दिया मैंने, लल्ले का लल्ला। ठीक है तो लल्ले का लल्ला। अच्छा दीदी, हमारी एक बहुत अच्छी बहन है, उनका मैं यहाँ जिक्र करूंगा, क्योंकि जैसे एक एक शख्स हमारे लिए कोई आईडी नहीं है। उनसे जिस साइमा जमील जी हो गई हैं, शबाना बहन हो गई हैं, जितने लोग भी हैं, तो हमारी एक बहन है रिमशिम मिश्रा, तो उनकी बहन का रश्मि, देहांत हो रश्मि, गया बड़ी रश्मि, उदास की रश्मि रात को। मिश्रा, हाँ जी, रश्मि मिश्रा। जी, तो उनकी उनकी सिस्टर का बहन देहांत के हो लिए गया। बहुत ज्यादा आपने दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, क्योंकि बहनें, भाई और बच्चियां ये सबकी साझी होती हैं। तो वो आज बड़े दुख में थी, तो हम उनके साथ इस दुख में शरीक हैं, तमाम लोग, हमारे देखने वाले भी, और वो बहुत ज़्यादा हमें देखती भी हैं, पसंद भी करती हैं। जिस तरह आप हमें इम्पोर्टेंस देते हैं, इसी तरह, ये खाली लफ्ज़ी बात नहीं कर रहा, इसी तरह हम अपने हर देखने वाले की कदर करते हैं और इम्पोर्टेंस देते हैं और अपनी फैमिली का मेंबर समझते हैं। मैंने ओह अपना माय गॉड। नंबर भी शेयर किया है। आप लोग जिसका दिल करता है कोई भी बात पूछने के लिए, कुछ भी करने के लिए, तो लाज़मी मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि आप अब हमारी फैमिली मेंबर्स हैं। क्यों दीदी, मैं सही कह रहा हूँ ना? अब ये हमारी फैमिली या मेंबर्स हैं ना। मैं तो बिल्कुल सबके बिल्कुल। नाम भी मुझे इतना याद हो गए हैं, और इतने अरसे से ये हम लोगों को देखते हैं, इनसे बातें हम लोग करते हैं, तो कोई भी अपनी लाइफ का अप डाउन होता है, कुछ भी शेयर आप करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर करें, और यहाँ पे इंशाल्लाह हम उसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। और भाई वो लल्ली ने पेट में तकिया लगाए हुए उसको शॉट सामने आ गया। यार शबाना बहन जो है ना, वो नहीं छोड़ती। ना शबाना बहन, कल आपने एक वीलॉग करना है, और उसका जो बैनर लगाना है ना, वो आपने लिखना है लल्ले का लल्ला। ठीक है? तो कल मैं भी इसपे एक वीडियो बनाऊँगा, लल्ले का लल्ला। मैं, तो मैं कलवे का एकदम लल्ला, कल कलवे का लल्ला। तो हम बहुत दुआ करते हैं रश्मि मिश्रा की बहन के लिए, भगवान उनको शांति दे। आप सब लोग अपना बहुत ख्याल रखें, और खास 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 जो दुआ है वो वीजे की और गुलाम हैदर की, कि गुलाम हैदर को वीजा मिले। ये जो छोटी बीच में हर्डल्स आ रही हैं, वो जो है वो खत्म हो, और परेशान होने की जरूरत नहीं है। वीडियोस का हमारा नया सिलसिला शुरू हुआ है, वो देखें भी, वो शेयर भी करें, क्योंकि वो बता रही हैं कि भारत की अदालतें क्या हैं। भारत की अदालतों के आगे कोई बड़ा छोटा कुछ भी नहीं है, सब बराबर है, सब बराबर है। ठीक है? उनको लगाने का मकसद ये है ताकि आप लोगों की हौसला जो है वो टूटे ना, और आप उम्मीद रखें कि इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा जब भी ये केस अदालत में पहुंचा और गुलाम हैदर वहां पहुंचता है। मेरी बहन की सेहत के लिए बहुत दुआ कीजिएगा। शुक्र है आज थोड़ा सा
2 बंदों की चित्रौल किया, थोड़ी तबीयत उनकी ठीक हो गई होगी, तो कल आज तक मैंने और ठीक हो जाएंगी। इसीलिए मैंने कहा अभी तक भाई ने मैंने कहा वो नहीं लगाया ना, वो डाली पोस्ट डाली, तभी तो मैंने कहा भाई पोस्ट डाला 9:15 बजे का, तो थोड़ा रिलैक्स भी हो जाऊंगी। मैंने कहा आज मेरे को भड़ास निकालनी थी, तो इस वजह से। तो आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखें। कल दोनों थैंक बहन यू भाई सो मच दोबारा एवरीवन। जी, इंडियन टाइम 9 बजे आएंगे, 9 बजे। काली शलवार कमीज और 100 रुपए की टी शर्ट पहन कर आएंगे। अपना बहुत थैंक यू ख्याल सो रखें, मच एवरीवन गाइस, मिलते गुड नाइट हैं। एवरीवन, थैंक यू सो मच।